हेलो गाइस, जय श्री बालाजी महाराज, जय भैरव बाबा, जय प्रेतराज सरकार की, जय हो श्री त्रिदेव सरकार की, जय जयकार हो। तो गाइस, जैसे कल शंकी बाबा का जो है तेहरी है, तो उसमें मैं अपने आप को कहूँगा जी, मैं आपको कौन हूँ कहने वाला, लेकिन आपने मेरा इतना सहयोग किया, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है जी। मैंने पहले ही एक बात आपसे शेयर करी थी कि मैं आपको जो भी करूँगा शेयर करूँगा, चाहे आप मानो या ना मानो, वो आपका मन है जी। तो कल जो है मंगलवार में दोपहर को जैसे आप उड़द चावल जो भैरव बाबा का प्रसाद है, जो बालाजी में चढ़ता था, कपड़े धोने वाली रेखा बड़ी वाली लो जी। तो जी, जो भैरव बाबा हैं, क्षमा में, तो उनके दरबार में पहले उड़द और चावल कच्चे होते थे, वहाँ वो परात में सिर पर रख कर उनका वो जो है पूजा होती थी, और फिर बाद में वो ऐसे पीछे बकरे होते थे बहुत सारे, और मतलब बहुत बेचारे उन्हीं के आशीर्वाद से पल रहे थे, बहुत मोटे मोटे मैंने देखे, बड़े अच्छे अच्छे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हनुमान जी या बालाजी महाराज या भैरव बाबा जो भी हैं वे बलि मांग रहे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये पहले प्रथा चली आ रही होंगी, हमें सुना है, लेकिन अब जैसे जैसे जो है बुरे कर्मों का जो है वो कहते हैं ना, उसकी दुकान चल रही, उन्हें सैनिक छोड़ दिए, तो जैसे जैसे उनकी गिरफ्त में जो आ गया, वो तो देखो जी बलि पे भरोसा कर रहा। बाकी पहले भैरव बाबा के यहाँ, हमारे यहाँ भी बलि होती थी, लेकिन वो भी सब बंद हो गई। क्यों? देखो, हमारे जो पीर पैगंबर हैं या मदीना साहब हैं, कोई वे इन चीज़ों के भुक्के नहीं है, वो प्रेम के भुक्के हैं। हमारे ईष्ट है, हमारे भैरव बाबा हैं, वो इन चीज़ों के भुक्के नहीं हैं। भैया एक पानी का बिस्कुट दे। अच्छा जी, एक पॉड लीजिए, एक क्रैक्स। अरे यार, क्रैक्स तो पता नहीं है कि नहीं है। क्रैक्स तो नहीं मिला, शायद अभी देखना पड़ेगा। देखिए नहीं है ना। और बताओ कुछ। भैया इधर फिर क्या दूँ? बिस्कुट भी दे दो। बिस्कुट दे दो, हाँ, ये सही रहेगा। हाँ लो जी। तो जी, पहले मैं सामान बता दूं, फिर देखो, बखान तो ज़िंदगी भी छोटी है, बखान उनके श्री चरणों में जो भी करो। तो जी, जैसे उड़द चावल, और एक अब हमारे गणेश जी महाराज भी आ रहे हैं जी। देखो, क्योंकि जब जहाँ गंदगी होती है, हम भी खुद परहेज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब प्रभु ने जो है शायद अपने श्री चरण रख दिए, और उनकी पुष्प वर्षा जो उनकी आशीर्वाद के रूप में हो रही है, तो शायद उसी का परिणाम है जो आप मुझे सुन रहे हैं और आप मैं आपको सुन रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, आपके दिल की बात जो कि आपसे दिल की टचिंग हुई, आपने मुझसे दिल लगाया, तो मुझे भी समझनी पड़ेगी। तो जी, एक गणेश जी महाराज के लिए एक आपने बूंदी का लड्डू, पीले रंग का, एक सिर्फ, ज़्यादा नहीं, कम खर्चा। हाँ जी, एक हार्पिक है। हाँ हार्पिक, हाँ हाँ। एक हार्पिक, एक गोले के तेल की शीशी। कितने वाली? 10 वाली। लो जी, ये कितने का? 44 का होगा शायद, लिखा हुआ होगा इसमें 44। और क्या देना? बस तो ये हो गया आपके ये 44 और 10 54, 160 और 70 दिया ना आपने। ये तो जी, एक सिर्फ एक बूंदी का पीला लड्डू, वो हमारे गणेश जी महाराज, जो कि अब हमें और आपको किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं होता है इसका। देखो, जो वो हमारे भी अगर पूजा कर रहे हैं,
तो वे खाते नहीं हैं, लेकिन वे अंदर अंदर ग्रहण करते हैं। जैसे हमने ईष्ट को अपने श्री हरि को प्रसाद चढ़ाया, लगाया उनके श्री चरणों के, प्रभु जितना है मैं दे रहा हूँ, बाकी मेरी गुंजाइश नहीं है। तो वे क्या करते हैं कि आपस में मिल बांट कर खाते हैं। क्यों? हमारे भारी जब हमें दे सकें तो अपने दोस्तों को, अपने खम्भों को, जो उनके दोस्त हैं खम्भों के रूप में, क्या उन्हें नहीं देने के? उसका प्रसाद वे ब्रह्मांड को भी देते हैं। वो एक अंदर अंदर जाता है, वो दिखता नहीं है हमें, वो प्रसाद दिखता नहीं, लेकिन हमने अगर सच्चे मन से चढ़ाया कि है प्रभु मेरे को तो यही है जी, तो उसमें एक लड्डू पीले रंग का, एक हनुमान जी का दिन है कल को, तो एक लड्डू सिर्फ लाल रंग का और उड़द चावल देखो घर में बनते ही हैं। दोपहर को 12 बजे 1 बजे जब भी तुम्हारा मतलब खाना बनता हो, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती स्पेशली बन रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना समय भी बचाओ। हमारे भैरव बाबा वो तो देखो ईष्ट हैं, वो किसी के टाइम के भूखे नहीं हैं कि एट ए टाइम ही देना है, नहीं। उन्होंने कुत्ता जाति जिसे बोलते हैं उसमें अपना जो रूप दिया है वो इसलिए दिया कि कुत्ते के अंदर 5 प्रकार की वो होती हैं गुण तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन है, सबसे मेन है सबर। ये कुत्ता जाति से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बैर भाव आप एक डंडी मार दो, थोड़ी देर में पूछ लाना आ जाता है। तो इसलिए ऐसे नहीं पूजे जा रहे, इनकी कोई ना कोई महिमा तो होगी। तो इसलिए इनके लिए उड़द चावल जब भी आप खाना बनाओ, जिस टाइम भी बनाओ, देखो तो घर का हो गया, इतने से ज़रा से ज़्यादा नहीं, वो तो इतने भी बहुत हो जाता है, क्योंकि प्रेम अलग चीज़ है। प्रेम और उसके बाद बनता फिर विश्वास। पहले प्रेम करोगे तब विश्वास बनेगा, फिर आपका दिल से दिल टच अपना आप हो जाएगा। तो जी एक लड्डू पीला बूंदी का गणेश जी के लिए, और एक लाल लड्डू हमारे हनुमान जी के लिए, बालाजी महाराज, और एक जो है मतलब थोड़ा सा उड़द चावल। और या जैसे दाल बना रहे तो उसमें 2 दाने काली दाल के या 2 दाने उड़द के डाल दो, कोई बात नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। जैसा घर में बना रहे, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खरीद के लानी जी पैसे खर्च हो रहे, ऐसा कुछ नहीं। और उसके लिए आपको बर्तन की या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जो है आपने जैसे सागवान का पत्ता हो गया, ढक्के का हो गया, और जी 2 दिन बाद। अच्छा जी, मसाला लो। तो जी जैसे एक पत्ता हो गया, सागवान का हो गया, चौड़ा पत्ता हो वो, और या जैसे ढक्के का हो गया बड़ा सा पत्ता, इतने से उड़द चावल, और थोड़े से चावल दाल, मतलब काली हो ठीक, नहीं है तो 2 दाने एक नाम के, जैसे प्रभु बस मेरे को इतना ही हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। वो भगवान है, वो खाने पीने के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो जी इन्हें जो है जैसे उड़द चावल हैं तो पत्तल में सब चीज़ों को अपने रसोई के पास जो अन्नपूर्णा माता है बना के रसोई में पत्ता धो कर साफ़ सुथरा गंगा जल छिड़क कर उस पर जो है उसे साफ़ करके कपड़े से, और उस पर जो है एक लड्डू पीला, एक लाल लड्डू बूंदी के ही हो दोनों, क्योंकि देखो जो उन्हें प्रिय है वो उनके लिए ज़रूरी है, और एक बेसन का लड्डू, क्योंकि प्रेतराज सरकार भी भूतों के राजा हैं, उन्हें पीला रंग पसंद है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी लाल रंग होता है थोड़ा बहुत वहाँ कहीं ना कहीं पीला रंग ज़रूर मिलेगा। आप पैगंबर में मंदिर में पैगंबर साहब के यहाँ चले जाओ, पीर के बाबा के दरबार में चले जाओ, कुछ ना कुछ आपको अट्रैक्शन ज़रूर मिलेगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है, मेरा मानना यही है। चाहे आपको लाल रंग का कपड़ा दिखा है या कुछ भी है, कलर हमारे प्रेतराज सरकार को पीला रंग पसंद है, तो जी उनके लिए पीले रंग का लड्डू, जैसे बेसन का लड्डू हो जा, 3 लड्डू मतलब चाहिए आपको, और उसमें अंकल आधा किलो चीनी दे दो। अच्छा हैं? और एक वो दे दियो। ठीक है गाइस, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। आधा किलो